हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तर भारत में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और लग रहा है कि सूरज अपना ओवर टाइम कर रहा है। इस गर्मी से निजात पाने के लिए हर व्यक्ति अपनी पहुंच और ज़रूरत के हिसाब से किसी न किसी साधन का इस्तेमाल कर रहा है। एसी और कूलर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो देसी सेंस की आज की वीडियो में हम कूलर और एसी को कंपेयर करेंगे। वैसे तो जो ज़्यादातर मसला होता है अफोर्डेबिलिटी का, कोई व्यक्ति कूलर इस्तेमाल करता है या फिर एसी इस्तेमाल करता है, वो डिपेंड करता है वो किसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन फिर भी हम कूलर और एसी को इस वीडियो में अलग अलग पहलुओं के तहत कंपेयर करके देखेंगे। दोस्तों, समय और जरूरत के हिसाब से मैं एसी और कूलर दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। तो इसलिए मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब दोस्तों, कूलर या एसी का जो इस्तेमाल है जुड़ा हुआ है गर्मी के साथ और गर्मी जुड़ी है एनवायरनमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम कूलर की बात करते हैं तो जो इसका प्रोसेस होता है हवा को ठंडी करने का वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। ये वेपोरेशन का इस्तेमाल इसमें होता है, इस वजह से जो इन्वायरमेंट होता है वो भी ठंडा होता है। कमरे की हवा तो ठंडी होती है कूलर से जब निकलती है, लेकिन जब वेपोरेशन होती है तो जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर भी थोड़ा कम होता है। इसके विपरीत अगर हम एसी की बात करते हैं तो वो एक तरह से आपके जो कमरे की गर्मी है, जो रूम की गर्मी है जहाँ पे एसी लगा है, उसको निकाल कर बाहर हवा में फेंक देता है। आपने अक्सर देखा होगा अगर किसी गाड़ी का एसी चल रहा है, आप उसके पास में खड़े होते हैं या किसी मार्केट में अगर बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, उसके यूनिट बाहर लगे हुए हैं, उनके पास आप खड़े होंगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट फेंकते हैं। इसी वजह से जो शहरों का टेम्परेचर जहाँ पे एसी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, कंक्रीट होती है, वहाँ का टेम्परेचर किसी गांव के मुकाबले जहाँ पे एसी कम लगे हो या दूसरी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत है लेकिन एसी कम लगे हो, 5-6 डिग्री आपको ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो कूलर है वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू एसी। अब दोस्तों, क्योंकि कूलर एक नेचुरल तरीके से हवा को ठंडी करता है, जब हवा में नमी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की मात्रा 60% से ज़्यादा हो जाती है तो कूलर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि उस समय जो उसका प्रोसेस है वेपोरेशन का बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। उस समय जो एसी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो कूलर है वो इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है उसको बढ़ाता है, जबकि एसी है वो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को खींचता है। अगर ड्राई हीट चल रही है और उस समय आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है आपकी स्किन के लिए और आपकी सेहत के लिए। लेकिन अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं जो हवा को ड्राई कर देगा, बहुत ज़्यादा अगर आप एसी में रहते हैं उससे आपको कई बार स्किन की समस्या भी शुरू हो जाती है, इचिंग वगैरह की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि बरसातों में अगर आपको कपड़े सुखाने हो और रात को आप उनको धोकर एसी वाले कमरे में किसी तरह से हैंगर वगैरह पे रख दें तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि एसी की जो वर्किंग है एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को खींचती है, लेकिन ये स्किन के लिए भी कई बार प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। अब दोस्तों, क्योंकि जो कूलर है वो पानी के वेपोरेट होने पर काम करता है, इसलिए इसमें बार बार पानी को भरना पड़ता है। कूलर में पानी भरना कई बार कुछ लोगों के लिए बहुत ही बड़ा ये समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि कई बार कूलर ऐसी जगह पर लगा होता है वहाँ धूप होती है, आप आराम से बैठे हुए हैं, कूलर में पानी खत्म हो गया, आपको बाहर जाकर पानी भरना पड़ेगा। और दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो देसी सेंस के ऊपर डाली हुई है। आप ऑटो कट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको कूलर में पानी बार बार नहीं भरना पड़ेगा। अब एसी में जो कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपको डेली उसमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑन करो और वो चालू हो जाता है और आपको ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। और दोस्तों, अगर हम कंफर्ट की बात करें, जो कूलर है वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करता है। अब कूलर अलग अलग मटेरियल के जब बने होते हैं तो उनकी नॉइज़ का लेवल भी अलग अलग होता है। कुछ कूलर स्टील के बने होते हैं या लोहे के बने होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। प्लास्टिक और फाइबर ग्लास के बने कूलर थोड़ी कम आवाज़ करते हैं, लेकिन उसमें हवा का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए हवा के जो फ्लो की नॉइज़ है वो तो जरूर रहती है। इसके कंपैरिजन में जो एसी है बहुत ही कम नॉइज़ करता है, उसका ब्लोअर बहुत कम स्पीड पे चलता है कूलर के कंपैरिजन में, लेकिन उसकी नॉइज़ तो आती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। उसमें अगर एसी स्प्लिट है तो उसका जो कंप्रेसर है वो कहीं दूर लगा होता है, तो उसकी नॉइज़ है एक विंडो एसी के कंपैरिजन में भी कम होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, कूलर में कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, तो टेम्परेचर समय के हिसाब से बाहर कितनी गर्मी है उसके हिसाब से कमरे का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन एसी का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेम्परेचर सेट कर दिया, उसी के 2-3 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर रूम का रहता है, एक मेंटेन रहता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया कंफर्ट मिलता है। अगर हम कंफर्ट की बात करते हैं तो दोस्तों, क्लियर तौर पर यहाँ पर एसी एक विनर साबित होता है कूलर के कंपैरिजन में। अब दोस्तों, जो बात मेंटेनेंस की आती है तो कूलर को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए होती है। अगर लोहे का कूलर है तो कुछ सालों बाद आपको उसको पेंट करना पड़ता है, क्योंकि पानी जो होता है वो लोहे का दुश्मन होता है।
इसके साथ साथ उसमें पैड्स होते हैं, कूलिंग पैड्स होते हैं, वो भी आपको बदलने पड़ते हैं। अगर आपने हनीकॉम्ब वाले लगा रखे हैं तो वो 3-4 साल जरूर चल जाते हैं, लेकिन ग्रास वाले पैड्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी बदलना पड़ता है। और अगर कूलर आप ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो पैड्स में धूल मिट्टी बहुत जल्दी फंस जाती है और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस तरह जो कॉस्ट आती है पैड चेंज करने की, वो साल में 300-400 रुपये की होती है। अगर आप थोड़ा पेंट भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। अगर आप एसी की बात करते हैं तो एसी की हर साल सर्विस करवानी होती है, जिसकी कॉस्ट 300 से लेकर 500 रुपये हो सकती है। लेकिन अगर आपको गैस फिल करवानी पड़े तो आपके जो 2500 से लेकर 3000 रुपये उसमें लग सकते हैं। दोस्तों, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी वहाँ गैसेज होती हैं। एसी के जो पाइप होते हैं, ख़ास तौर पर जो आपके स्प्लिट एसी होते हैं, वो उनमें लीकेज बड़े आराम से आ जाती है और आपको हर साल गैस फिल करवानी पड़ती है। ऐसे सिनेरियो में एसी की मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती है। अगर आप ओवरऑल भी देखें तो जो कूलर की मेंटेनेंस है वो एसी से कम होती है, लेकिन उसमें कूलर की मेंटेनेंस आपको कई बार खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन एसी की मेंटेनेंस आप बाहर से करवा सकते हैं। तो इस वजह से अगर पैसे के हिसाब से देखें तो कूलर की मेंटेनेंस कम है, लेकिन आपको उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एफर्ट्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जो एसी है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉस्ट हाई रहती है, लेकिन आप उसके लिए बाहर से बड़े आराम से कोई ना कोई आपको सर्विस मिल जाएगी। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर कूलर जो आते हैं आप उनको एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जा सकते हैं। उन्हें नीचे टायर लगे रहते हैं। आप एक रूम में इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें यूज़ करें, अगर दूसरे रूम में बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको बड़े आराम से आप वहाँ ले जा सकते हैं। अगर आपको शिफ्ट भी करना है तो कूलर को शिफ्ट करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। लेकिन जो एसी होता है वो आप उसको अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी न किसी को बाहर से बुलाना पड़ेगा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर आप स्प्लिट एसी को शिफ्ट करवाते हैं तो उसकी कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा रहती है विंडो एसी के मुकाबले। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग की बात करें या मोबिलिटी की बात करें, उसमें भी कूलर बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू एसी। अब दोस्तों, वो फैक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है कि कोई व्यक्ति कूलर इस्तेमाल करता है जहाँ फिर एसी इस्तेमाल करता है, वो होती है कॉस्ट। अब कूलर की वैरायटी इतनी ज़्यादा है तो इनकी कॉस्ट 15,000 तक हो सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का कूलर लेते हैं और कौन सी वैरायटी का लेते हैं। इस तरह से आमतौर पर घर पे इस्तेमाल होने वाली जो एसी हैं उनकी कीमत भी 25,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है। अब दोस्तों, एक बार पैसे खर्च कर एसी को लेना तो आसान है, लेकिन उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है कि कोई व्यक्ति एसी का इस्तेमाल करता है या फिर कूलर का इस्तेमाल करता है। अगर हम इसको कूलर के साथ कंपेयर करते हैं तो कूलर की जो मोटर है वो 150 वाट से लेकर 250 वाट तक हो सकती है। अब उसमें कोई कट ऑफ नहीं होता है। अगर हम किसी कूलर को 10 घंटे चलाते हैं तो 1.5 से लेकर 2.5 यूनिट बिजली खाएगा। और जो मेरे पास कूलर है वो असलियत में कितनी बिजली खाता है ये जानने के लिए मैंने उसके साथ एक स्मार्ट प्लग लगाया और देखा कि वो 240 से लेकर 250 वाट तक बिजली खा रहा था और ये लगातार इतनी बिजली खाएगा। तो अगर उसकी जब मैं बात करूं तो मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं तो 10 घंटे में 2.5 यूनिट बिजली खाएगा। अब मैं जो बिजली का रेट पे करता हूँ वो 7 रुपये यूनिट के हिसाब से है। तो इस तरह से 17-18 रुपये की बिजली 10 घंटे में मेरा जो कूलर है वो खाता है। और आपका जो कूलर है वो कितनी बिजली खाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से किसी स्मार्ट प्लग का इस्तेमाल कर आप भी जान सकते हैं कि आपका कोई भी जो अप्लायंस है वो कितनी बिजली खाता है। अब एसी कितनी बिजली खाता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो एसी है वो कौन सा है, बाहर टेम्परेचर कैसा है, आपकी रूम की जो प्रेपरेशन है वो कैसी है, कितना बड़ा रूम है, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि आप कितनी डिग्री पे उसको सेट कर चलाते हैं। अगर हम इसकी कॉस्ट का फिर भी गैस लगाना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ 12 बाय 12 के कमरे में एक विंडो एसी जो मेरे घर पे लगा हुआ है 1.5 टन का, वो कितनी बिजली खाता है। अब मैंने देखा है कि उसकी जो कंजप्शन है अलग अलग समय पर अलग अलग रहती है। अब किसी एसी को अगर 10 घंटे तक चलाते हैं और 12 बाय 12 के कमरे की एग्जांपल लेते हैं और 1.5 टन का उसमें अगर एसी लगा है तो अगर आप 27 से 28 डिग्री के ऊपर अपने एसी को सेट करते हैं तो वो 0.8 से लेके 1.1 यूनिट है पर आवर के हिसाब से वो खाएगा। तो अगर मैं उस एसी को 10 घंटे चलाता हूँ तो वो 60 रुपये से लेकर 70 रुपये तक की बिजली हर रोज खाएगा। और दोस्तों, अगर हम सिमिलर कंडीशंस में देखें तो जो एसी है वो कूलर से 4 से 6 गुना ज़्यादा बिजली खाता है और एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी बिल का कारण बनता है। जैसे दोस्तों पहले हमने वीडियो में बात करी है कि कोई एसी कितनी बिजली खाता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो आने वाली देसी सेंस की इसी वीडियो में बात करूंगा कि आप अपने एसी की जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की उसको कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस करें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।